एनडीटीवी का आर्टिकल है, कह रहा है बिहार झारखंड यूपी पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स। हाल ही में नीति आयोग ने अपना गरीबी इंडेक्स जारी किया है और इस गरीबी इंडेक्स में जो आपके दिखेंगे बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सबसे गरीब राज्य बिहार, उसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश शामिल किए गए हैं नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स में। तो समझते हैं कि क्या है ये नीति आयोग का पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखिए, हमको पता है कि इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि हमारे देश में जो गरीबी का निर्धारण होता है, बेसिकली आप देखोगे कि नीति आयोग के आने से पहले योजना आयोग था और वहां पर कई कमिटीज के आधार पर गरीबी या बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता था। जैसे कि कोई व्यक्ति कितना खर्चा करता है अपने खाने में, या दैनिक खर्चा, या आप कह लो कि मासिक खर्चा, इस प्रकार से निर्धारण किया जाता था। लेकिन जब नीति आयोग आई तो उसने गरीबी के निर्धारण का जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके साथ एक प्रकार का इंटीग्रेशन किया और इस बात को समझा कि गरीबी केवल आप ये समझ लो कि पैसे से या खर्चे से निर्धारित नहीं की जा सकती है। गरीबी एक मल्टी डायमेंशनल मुद्दा है। अगर मान लो कि आप हेल्थ सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, आप गरीब हो। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो आप गरीब हो। अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, एसेट नहीं है, तो आप गरीब हो। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का फ्यूल नहीं है तो आप गरीब हो। अगर आप सैनिटाइजन की उचित व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन की आपके पास उचित व्यवस्था नहीं है, तो भी आप गरीब हो। तो कुल मिलाकर नीति आयोग के आने के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि जो गरीबी है या पॉवर्टी है, ये एक प्रकार का मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी मुद्दा है। इसके निर्धारण में किसी एक पक्ष को पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हमको पता चलेगा कि अभी जो भारत का रिलीज किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया और हाल ही में आपको पता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स भी रिलीज किया गया है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपको दिखेगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ ही साथ मतलब यानी यूएनडीपी आप लिख सकते हो, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचडीआई भी लिख सकते हो इसको, या ओपीएचआई लिख सकते हो। तो जो ग्लोबल पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है उसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ ही साथ ऑक्सफैम पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात क्या है, पहले ये समझ लो कि आखिर ये इंडेक्स करता क्या है। ये बेसिकली जो इंडेक्स है ये गरीबी को नापता है। अब गरीबी को किस प्रकार से नापता है? गरीबी को नापने के लिए बेसिकली ये जो करता है ये कई प्रकार के डायमेंशंस को लेता है। यानी गरीबी सिर्फ खर्चे के आधार पर या किसी अन्य आधार पर ये निर्धारित नहीं करता है, बल्कि इसके द्वारा जो गरीबी नापी जाती है वो आप देखोगे कि कई डायमेंशंस पर, कई इंडिकेटर्स पर नापी जाती है। देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्या है? ये गरीबी को नापने वाला एक इंडेक्स है जो कई डायमेंशंस पर काम करता है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अब बात ये आती है कि हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया था। ये पहले का आ गया, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 2021 हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया था और वहां पर भारत की रैंक बहुत खराब आई थी। भारत की रैंक जो मुझे याद आता है 69 के आसपास थी। तो 109 देशों में लगभग भारत की रैंक 69वीं थी या 69 थी। और वहां पर क्या था कि भारत की रैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खराब थी। इसलिए भारत में जो पॉवर्टी इंडेक्स आता है, जब आपको गरीबी पता चलेगी आप इसमें सुधार करोगे। अगर इसमें सुधार करोगे तो अगली बार जब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आएगा तो वहां पर आपकी रैंक बेहतर हो जाएगी। तो आपके देश में मतलब आपने गरीबी पर काम किया है तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या हैं और इसके इंडिकेटर्स क्या हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो इसके सबसे पहले तो ये समझ लिए कि 3 डायमेंशन हैं। एक आपको मिलेगा हेल्थ, दूसरा मिलेगा एजुकेशन और तीसरा मिलेगा लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना?
तो ये याद रखिएगा कि तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 वेटेज दिया गया है। 3 डायमेंशन है पहली चीज, और इस 3 डायमेंशन के अंतर्गत 10 इंडिकेटर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो है, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक भी है उसके हैं। भारत के संदर्भ में कभी कभी एक आधा इंडिकेटर ऊपर नीचे कर दिया जाता है, एक बढ़ा दिया जाता है, तो ये सब हमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। बेसिकली अगर हम इसी को देख लें तो काम हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 3 डायमेंशन है। डायमेंशन कौन से? एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंतर्गत जो 2 चीजें देखी जाती हैं वो क्या है कि किसी ने स्कूलिंग की तो कितने साल स्कूलिंग की, दूसरी चीज जितने साल स्कूलिंग की या स्कूल अटेंडेंस कैसी है, तो ये 2 चीजों पर फोकस किया जाता है। उसके बाद अगर हम हेल्थ पर आए तो हेल्थ पर देखा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी जो चाइल्ड की मृत्यु दर है वो क्या है। दूसरी चीज है कि मेडिकल केयर कितनी मिलती है, या आप कह सकते हो इन दोनों में अलग अलग आ गया, तो इसको देख लेते हैं। हेल्थ में पहली चीज आपको क्या देखोगे कि न्यूट्रिशन क्या है, और साथ ही साथ फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है। तो इस चीज को याद रखना, हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी देखा जाता है, उसको हटा दीजिएगा। दूसरी चीज अगर हम आ जाएं एजुकेशन में, मैं बता चुका हूं कि पहले देखा जाएगा कि आप स्कूलिंग के कितने साल हुए हैं, साथ ही साथ उस दौरान आपकी अटेंडेंस क्या है, तो दोनों चीजों पर फोकस किया जाता है। तीसरी चीज देखा जाता है कि आपके जीवन का स्टैंडर्ड कैसा है या लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या चेक होगा, यहाँ पर 6 इंडिकेटर चेक होते हैं। कुकिंग फ्यूल आप कौन सा यूज कर रहे हो, क्या आप फॉसिल फ्यूल तो नहीं यूज कर रहे हो, क्या आप लकड़ी जलाकर खाना तो नहीं बना रहे हो। क्यों? क्योंकि लकड़ी जलाकर जब आप खाना बनाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। दूसरी चीज है सैनिटेशन का क्या मामला है, सफाई कितनी है। तीसरी चीज है ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, हाउसिंग का क्या मतलब है। उसके बाद एसेट, यानी आप जो सामान्य संपत्तियां होती हैं, गाड़ी, फोन, ये सब आपके पास है या नहीं है। और इन 3 डायमेंशंस के 10 इंडिकेटर्स के वेटेज के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो यही भारांश दिया जाता है या वेटेज दिया जाता है, और फिर इसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अब बात यह आती है कि इस गरीबी के निर्धारण में जो मेथडोलॉजी है या तरीका है वो कैसी अपनाई जाती है। तो बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके द्वारा जो भी तरीका अपनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोम पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, उसी तरीके को हम यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि ये डेटा कहाँ से हमने अभी जुटाया है इसके लिए, यानी हमने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया है, इसके लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास पता है हमको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो हमको पता है कि NFHS जिसे हम कहते हैं NFHS4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं और उसी के माध्यम से हमने ये गरीबी का निर्धारण किया है। अब बात आती है कि इस गरीबी के निर्धारण में हमारे पास क्या फाइंडिंग्स हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों में पहला नाम है बिहार का, दूसरा नाम आया है झारखंड का, और तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कहाँ लिखूं मैं, इधर लिख देता हूं पीछे ही। अगर आप इस पे आ जाओ तो यहां पर आप देखोगे BJU, पहला बिहार, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश, सबसे गरीब राज्य। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सबसे अच्छे आर्थिक हालात किससे हैं, गरीबी सबसे कम कहां पर है, तो वहां पर आप देखोगे कि KPL, केरला, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1 लाइनर पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात ये आती है कि सबसे ज्यादा माल नरिश्ड या पीपल कहां पर हैं, या कुपोषित लोग कहां पर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहां पर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा बिहार, झारखंड एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहां पर हैं, बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में। माल नरिश्ड या कुपोषित लोगों का मतलब है कि जो बहुत ही कमजोर हों, जिनका पोषण ठीक से ना हो और बहुत कमजोर हों, एकदम आपको दुबले पतले दिखें, तो वो यहाँ पर है। कहाँ पर? बिहार, झारखंड, MP। तो ये हमने न्यूज़ डिस्कस कर लिया, याद रखिएगा, इससे बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है।